हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेसन है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। लेसन नंबर 4 आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें पहला क्वेश्चन उसके बारे में जो बताया गया है चैप्टर के बारे में, इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। यह कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को सेट करना चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा जाता है दैट देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स, कि चोरों में भी आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, यह कहानी इनमें से कौन सी कहावत पर प्रकाश डालती है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेस डेनबी नाम का व्यक्ति क्या इकट्ठा करना चाहता है। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और वह प्रतिवर्ष चोरी क्यों करता है। इसमें जो कहानी है वो हॉरेस डेनबी नामक व्यक्ति की है। उसके बारे में बता रहा है कि वह चोरी करता है और प्रतिवर्ष उसको इतनी चोरी कर लेता है इस तरीके की कि पूरा साल आराम से काट सके। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी को हम। एवरी नाइट थ्रो दैट हॉरेस डेनबी वाज गुड। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था हैरिस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। गुड है, ऑनेस्ट सिटीजन है, ईमानदार नागरिक। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 साल का व्यक्ति है। एंड अनमेरिड है, अविवाहित है। एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर, वह अपनी एक नौकरानी के साथ रहता है। हु वरीड अबाउट ओवर हिज हेल्थ, जो हमेशा उसकी हेल्थ या स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहती है। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर द अटैक ऑफ ए फीवर इन समर। वैसे वो हमेशा बिल्कुल ठीक ठाक और खुश था, परंतु ग्रीष्म ऋतु में उसे फूलों की एलर्जी से ज्वर यानी कि बुखार हो जाया करता था, फीवर हो जाता था उसे फूलों की गंध के कारण। ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाया करता था। वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और अपने इस कार्य में बहुत ज़्यादा दक्ष था, सफल था। टू हैव 2 हेल्पर्स, उसके 2 हेल्पर्स भी थे, काम करने वाले उसके साथ सहयोगी। यस, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड द रेस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा व्यक्ति था और आदरणीय था लोगों के द्वारा। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूर्ण तरह से ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, लगभग 15 साल पहले, हॉरेस हैज सर्व्ड हिज फर्स्ट ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, कि उसने अपनी पहली और एकमात्र सजा जेल पुस्तकालय में बिताई थी। क्योंकि हॉरेस हैज सर्व्ड हिज ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक, क्योंकि उसे बहुत अद्भुत किताबें, कीमती किताबें पढ़ने का शौक था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, तो इसीलिए वह प्रतिवर्ष एक तिजोरी लूट लिया करता था। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष। ही प्लान केयरफुली, और वह बहुत सावधानी पूर्वक एक योजना बनाता था। जस्ट वाट ही कुड डू, कि उसे क्या करना चाहिए। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, इस प्रकार की वो चोरी कर ले जिससे उसके पूरे 12 महीने आराम से बिताए जा सकें। एंड सीक्रेटली ब्रॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और वह उनसे फिर अपनी बुक मंगा लिया करता था एक एजेंट के द्वारा, जिन बुकों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नाउ अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब जुलाई के मौसम में धूप निकल रही थी और चमकीला दिन था। ही फेल्ट श्योर दैट ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। उसने ये फैसला कर लिया कि उसे इस साल भी कोई ना कोई ऐसी चोरी कर लेनी चाहिए जो आराम से उसका काम चला सके, पूरी साल के लिए उसका काम उसे अच्छे से चला सके। तो फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस ऑफ द शूट ओवर ग्रेंज,
उसने सूट ओवर ग्रिंज पर बने हुए मकान को बहुत अच्छे से स्टडी किया। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके कमरों को अच्छे से देखा। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कि किस प्रकार से उसके इलेक्ट्रिक वायर कहाँ कहाँ होकर निकल रहे हैं, वो सब चीज़ चेक की। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसका रास्ता कहाँ कहाँ होकर है, उसका बगीचा कहाँ से कहाँ तक है। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर में, टू सर्वेंट हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, दो नौकर जो उस ग्रेंज वाले मकान में थे, वाइल द फैमिली इन लंदन, और उनका जो परिवार था वो लंदन में रहता था, हैड गॉन टू मूवी, तो वो दोनों नौकर जो थे वो मूवी देखने के लिए चले गए। मूवी देखने के लिए वो चले गए दोनों, और हॉरेस सॉ देम गो, और हॉरेस ने उनको जाते हुए देख लिया। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और उसने बहुत प्रसन्नता महसूस की। इन स्पाइट ऑफ द लिटिल टेकल हे फीवर इन हिज नोज, वैसे तो उसकी नाक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहाँ फूलों की गंध के कारण उसे दिक्कत हो रही थी उससे। ही केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह बगीचे की दीवार के पीछे वाले हिस्से में से होकर के आया। ये जो टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग, उसने अपने सारे जो औजार उसको चाहिए थे उस समय कार्य के लिए वो एक बैग में बंद कर लिए और अपनी पीठ पर टांग लिए थे। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द गेंज सेफ, तो ग्रेंज नामक जो मकान है उसकी सेफ में लगभग 15,000 पाउंड के कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, यदि वह उनको एक एक करके बेचता है तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लास्ट 5,000, तो उसे कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो उसे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी थे पूरी साल के लिए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप, और 3 अच्छी इंटरेस्टिंग रोचक बुक भी आने वाली थी। फॉर सेल इन द ऑटम, पतझड़ के महीने में जो सेल लगने वाली है उसमें 3 किताबें आने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी, इसीलिए उसे पैसे चाहिए थे। ही वांटेड टू बाय देम, क्योंकि उसे वह बुक खरीदनी थी। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर, उसे ये देख लिया था कि जो नौकर हैं उसकी जो नौकरानी थी उसने वो चाबी किचन के दरवाजे पर टांग रखी थी। किचन के दरवाजे पर जो हुक लगा था उसमें टंगी हुई थी आउटसाइड बाहर। ही पुट ऑन द पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स पहने। टुक द की, चाबियों को ले लिया। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया। ही ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह हमेशा सावधान रहता था कि वो कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े। ए स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा सा कुत्ता सोया हुआ था। इस ट्राइड मेड ए नॉइस, उसने थोड़ा सा कुछ शोरगुल किया। एंड मूव्ड इट्स टेल, उसने अपनी पूंछ हिलाई। इन ए फ्रेंडली वे, उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार उसने किया। ऑल राइट शेरी, उसने कहा शेरी सब ठीक है। हॉरेस सेड ही पास्ड, और हॉरेस उसके पास से निकला और चला गया। ऑल यू हैड टू डू कीप द डॉग्स क्वाइट, तुम सभी को यही कार्य करना पड़ेगा कुत्तों को शांत रखने के लिए कि वाज टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स, कि उनको उनके सही नाम से पुकारें तो वो जान जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारा परिचित है, कोई अनजाना नहीं है। एंड शो देम लव, उनसे प्यार करिए आप तो शायद वो कोई अटैक आप पर न करेंगे। ये सेफ वाज इन ड्राइंग रूम, जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड द रादर पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे वो सेफ जो थी वो लगी हुई थी। हॉरेस वंडर्ड, हॉरेस बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तो, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, कि इससे तो वो पिक्चरों का कलेक्शन किया करे इन स्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स के बजाय चित्र इकट्ठे कर लिया करे। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उन चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता थी। इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में बुक्स ही उसके लिए बेटर रहेंगी। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, एक बड़े से बाउल में फ्लावर्स लगे हुए थे टेबल पर। एंड हॉरेस फेल्ट इन हिज नोक टिकल, तो हॉरेस को अपनी नाक में कुछ परेशानी महसूस हुई। ही गेव ए लिटिल स्नीज, वह छींक पड़ा। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसने अपना बैग नीचे रख लिया। एंड ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स,
और सावधानी पूर्वक उसने अपने सभी औजारों को अरेंज किया। ही हैड 4 आवर्स, उसके पास 4 घंटे थे, बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, जब तक उसके नौकर लौट करके आएंगे उसके पास 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और तिजोरी खोलना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि उसने वो जीवन भर ताले बनाने का ही कार्य कर रहा था, तो कोई भी सेफ तोड़ना उसके लिए कठिन कार्य नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद द लॉक्स, वो हमेशा ही तालों के साथ रहा है। एंड सेफ्स ऑल इज लाइफ, और सारी जिंदगियां तिजोरियों के साथ ही उसका जीवन पूरा गया है। द बर्गलर अलार्म्स वाज पुअरली बिल्ट, और उसमें अलार्म भी लगा हुआ था, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो नहीं था जिससे कि कोई दिक्कत आ सके। द हॉरेस थॉट, सॉरी, द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड, कठिन नहीं थी उसके लिए सेफ खोलना, ये पढ़ा दिया है। द बर्गर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, ही वेंट इनटू द हॉल, वह हॉल में गया एंड कट इट्स वायर, और उस अलार्म के उसने तार जो थे वो काट दिए। ही केम बैक, वो वापस लौट करके आ गया। स्नीज्ड लाउडली, तेजी से छींकने लगा। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि उसके पास फूलों की सुगंध वापस आ गई थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे आर ओन वैल्यूएबल थिंग्स, लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास इतनी कीमती चीज़ें होती हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड, एक मैगजीन के आर्टिकल में इस चीज़ का उसने वर्णन पढ़ा था, इस घर के बारे में। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, सारी कमरों का उसमें जिक्र किया गया था, सारी पिक्चर्स, सारे कमरों की पिक्चर्स उसमें दिखाई गई थी। द राइटर हैड इवन मेंटेन दैट द पेंटिंग हैड ए शेप, और उसमें राइटर ने एक पेंटिंग का भी जिक्र किया है जिसके पीछे एक तिजोरी को छुपाया गया है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हैंडरिंग हिम इन हिज वर्क, उसने महसूस किया, हॉरेस ने, कि ये जो फूल रखे थे वो उसके कार्य में बाधक बन रहे थे। ही बरीड हिज फेस विद द हैंकरचीफ, और उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई थी दरवाजे से आकर, एक आवाज़ उसे सुनाई दी। व्हाट इज इट, क्या हुआ। ए कोल्ड और ए फीवर, क्या आपको जुकाम है या फिर फीवर हो गया, बुखार हो गया है। बिफोर ही कुड थिंक, पहले इससे पहले वो सोच पाता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, हे फीवर, कि हाँ मुझे बुखार है। एंड फाउंड माई सेल्फ स्नीजिंग अगेन, और मुझे बार बार छींक आ रही है। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ लगातार आती रही। यू कैन क्योर इट, तुम्हें इसकी परवाह करनी चाहिए, विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वाट द प्लांट गिव यू द डिजीजेज, तो यदि तुम ये पता लगा पाओ कि किस पौधे से तुम्हें एलर्जी है और जिससे ये बीमारी तुम्हें हो जाती है, तो पता चल जाएगा। आई थिंक, मैंने सोचा, यू वुड बेटर टू सी ए डॉक्टर, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के लिए सीरियस हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हारी आवाज़ जो है छत पर से सुनी है। इट वॉज क्वाइटली काइंड वॉइस, इसमें रीड एंड फाइंड आउट में पता चलेगा। यू हु इज स्पीकिंग टू द हॉरेस डेनबी, कि हॉरेस डेनबी से ये सब बातें कौन कर रहा है, और हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी, और वास्तव में जो चोर की मदद करने वाला व्यक्ति है वो कौन है उसमें। इट वॉज ए क्वाइट काइंड वॉइस बट वन विद द फर्मनेस इन इट, बहुत ही क्वाइट शांत सी आवाज़ थी, काइंडली वॉइस थी, दयालुतापूर्ण और फर्म दृढ़ निश्चय वाली थी। ए वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी को वो रब कर रही थी। शी वाज यंग, वो यंग थी। क्वाइट प्रेटी, सुंदर भी थी। वाज ड्रेस्ड इन रेड, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। शी वॉक टू फायर प्लेस एंड द स्ट्रेट एंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और तो उसने क्या किया, वह आगे चलकर अंगीठी के पास गई और वहाँ उसने अपने आभूषण ठीक किए। इसके बाद सी नोडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस
हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग। तो हॉरेस को थोड़ी सी ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वह उसके प्रति मिलकर के खुश महसूस हो रही है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर राइट वे। ही रिप्लाइड, आई कुड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो उसने कहा, मुस्कुराई और उसने आगे कहना जारी रखा, परंतु मैं बिल्कुल ठीक समय पर वापस आ गई। यद्यपि नीचे उतरो सेरी, उसने कहा, कोई भी ये सोचता होगा कि मैं एक माँ के लिए गई हुई हूँ। वह हॉरेस की और मुस्कुराई और आगे कहने लगी, परंतु मैं बिल्कुल ठीक समय पर वापस आ गई। यद्यपि मुझे आज्ञा नहीं थी कि किसी चोर से मेरी मुलाकात होगी। कोई आशा नहीं की थी उसने कि कोई चोर उसे मिल जाएगा। हॉरेस सैड, माई फर्स्ट थॉट वाज रन। तो उसने हॉरेस ने तभी ये सुन करके तुरंत सोच लिया, पहला विचार उसके मन में आया, ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। हाँ, तुम ये ऐसा कर सकती हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें यहाँ से पकड़ करके ले जाएंगे। हॉरेस सेड, तो हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन। ही हेजिटेड द स्माइल ऑन हिज फेस। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने पहले ही तार काट दिए हैं, मैंने पहले ही इसके तार काट दिए हैं, और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। और फिर वह हिचकिचाया। पहले तो उसने सोच लिया था कि मैं तार काट दूंगा, फिर हिचकिचाया अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम कुछ समय तक कुछ भी न करो, मुझे अपने काम के लिए कुछ घंटे पर्याप्त हैं। महिला ने उसको एक गंभीरता से देखा उसकी ओर। तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, ऐसा कहा उसने। तो हॉरेस पहले तो रुक गया था। आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्रेटन यू व्हेन आई सेड दैट। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कुछ ऐसा कहूँगी तो तुम डर जाओगे। यू डिड नॉट फ्रेटन मी, क्या तुम मुझे डराओगे? हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने कहा, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट योर एवर सॉ मी, कि तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली स्टार्प, तो आवाज़ अचानक से तेज हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ आपको मैं? यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने आए थे। इफ़ आई लेट यू, यदि तुम्हें मैं जाने दूंगी तो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूट लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू, समाज को तुम जैसे लोगों से सुरक्षित करना हमारा कार्य है। तो हॉरेस स्माइल, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, उसने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी समाज से डरता हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं लोगों के यहाँ से चोरी करता हूँ जिन पर बहुत ज़्यादा पैसा होगा। आई स्टिल फॉर ए वेरी गुड रीज़न, मैं एक अच्छे कार्य के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थ्रॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जेल जाने के विचार से ही मुझे बहुत घृणा है। तो शी लाफ्ड, वह हंसी। एंड ही बेग्ड, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई एम रियली मीन इट। तो पहले तो वो हंसी, उससे माफ़ी मांगी और उसने कहा कि देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा और मैं डेस्परेट हूँ यहाँ से जाने के लिए। मुझसे आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आगे जीवन में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं वास्तव में सही बोल रहा हूँ। शी वाज साइलेंट, वह चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको आराम से पास से देख रही थी। देन शी सैड, तब वह बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम तो वास्तव में जेल जाने से डरते हो। आर यू आर नॉट यू, तो वो पूछता, क्या तुम नहीं डरती हो? तो शी केम ओवर हिम शेकिंग हर हैंड, वह उसके पास आई और उससे हाथ मिलाया। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, उसने कहा, मैं हमेशा ऐसे लोगों को ही पसंद करती हूँ, ऐसे लोगों से ही दोस्ती रखती हूँ। ठीक है, तो उसने कह दिया, मैं सदैव गलत किस्म के लोगों को ही पसंद किया है। उसने मेज पर एक चांदी का बॉक्स उठाया। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स, उसने चांदी का बॉक्स उठाया फ्रॉम द टेबल पर एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट ली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, हॉरेस उत्सुक था उसको देख करके कि वह उसकी हेल्प कर रही है। टेक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए। एंड गेव हर हिज
सिगरेट लाइटर, और उसने उसको अपना सिगरेट वाला लाइटर दे दिया और उसने, तो यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, और उसने उसकी ओर लाइटर बढ़ाया। तो उसने कहा महिला ने, यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ तुम्हें जाने दूंगी लेकिन तुम जब जा सकते हो जब कुछ मेरे लिए करोगे। तो वो कहता है, एनीथिंग यू से, कुछ भी कर सकता हूँ मैं आपके लिए, आप कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से वायदा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मैंने अपने हस्बैंड से वायदा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, हम अपने बैंक से अपने सारे ज्वेल्स निकाल लें। बट आई लेफ्ट दैम ईयर इन सेफ, लेकिन मैं उनको इस सेफ में छोड़कर चली गई। आई वॉन्ट टू वियर दैम इन ए पार्टी टू नाइट, मुझे आज रात उनको एक पार्टी में पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसलिए मैं उनको यहाँ लेने आई हूँ। बट लेकिन अब तुम चोरी करना चाहते थे तो क्या कर सकती हूँ। तो हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स ऑफ टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू, क्या तुम उस सेफ को खोलने के नंबर भूल गई हो, शायद तुम भूल गई हो। तो उसने कहा, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, तो यंग लेडी ने उत्तर दिया, हाँ मैं उसके नंबर ही भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, उसने कहा तो मुझे इसे दे दो और 1 घंटे के बाद आप इसको ले सकती हो। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट यू वरी अबाउट दैट, तो आप इसके बारे में सोचना, चिंता नहीं करना। तो वो कहती है, माई हस्बैंड वुड नॉट बी हियर, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने से नहीं है। आई विल हैव द सेफ मेंटेन बाय दैट टाइम, तो मुझे इसका देखभाल रखनी पड़ेगी इस समय। एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही हॉरेस ओपन द सेफ, हॉरेस ने उस सेफ को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको सारे हीरे जवाहरात दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से खुश होकर के चला गया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वायदा रखा टू काइंड यंग लेडी के लिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन सुबह ही, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, उसको याद आ गई कि उसे बुक्स खरीदनी है, तो उसके लिए उसे अब एक नई तिजोरी की तलाश थी। बट ही नेवर गॉट ए चांस टू बिगिन दिस प्लान, तो उसको अब कोई चांस, ऐसा अवसर नहीं मिला इस प्लान को शुरू करने के लिए। बाय नून, माने दोपहर में, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट द शूट ओवर ग्रेंज, तभी दोपहर में एक व्यक्ति पुलिसमैन वाला वहाँ आया, उसने उसको अरेस्ट कर लिया कि तुमने ज्वेल की रॉबरी की है, शूट ओवर ग्रेंज में से आपने जो ज्वेल्स की चोरी की है, तो उसको पकड़ लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स वहाँ पाए गए हैं। फॉर ही हैड ओपन द सेफ, क्योंकि उसने सेफ को ओपन कर दिया था विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स के। तो वर ऑल ओवर द रूम, और उसके एंड नो वन बिलीव हिम, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, जब उसने बताया कि उसकी पत्नी ने ही स्वयं उससे कहा है कि उसके लिए वह इस सेफ को खोल दे। द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वोमेन ऑफ 60, उसने देखा कि वहाँ पर एक महिला थी और बहुत तेजी से बोलने वाली वाचाल औरत थी, वो 60 ईयर्स की थी। सैड, उसने कहा, दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस वाली स्टोरी बता रहे हो। हॉरेस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, ही ऑफन थिंक्स ऑफ ए चार्मिंग क्लेवरिंग यंग लेडी, और वह प्राय उसके लिए सोचा करता था, उस लेडी के लिए जो कि उसके ही प्रोफेशन में से थी। ही वाज एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको फंसा दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर एमंग थीव्स, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति चोरों के बीच में सम्मान की बात करता था तो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता था। ये स्टोरी आपको विक्टर कैनिंग ने लिखी है।